कैसे हैं आप? ठीक हो, बैठिए जी, बैठिए। बड़ा खुश नसीब है तू। अब देखना सब सही हो जाएगा। कायदे से जो लड़की इस घर की बहू बननी चाहिए वही तेरी बीवी बनने जा रही है, राम जी की कृपा से। अरे ऐसे मुरझाया हुआ क्यों खड़ा है? खुश हो जा, तेरा और काजल का रिश्ता पक्का होने जा रहा है, सगाई हो रही है तेरी। बेटा सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल जल्दी से सबको बता दे कि तू इस सगाई के लिए बिल्कुल तैयार है। एक मिनट में आई। हाँ, मेरे बारे में तो मैंने सब कुछ बता दिया, पर तुमने अभी तक अपनी हिस्ट्री के बारे में एक भी पन्ना नहीं खोला। सच कहूं मुस्कान, तो मुझे हिस्ट्री की क्लास कभी अच्छी लगी नहीं। सो आज के लिए एक ही क्लास काफी थी हिस्ट्री की। सो मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में तुम्हें फिर कभी बताऊं। तुम चलो, अपना ख्याल रखना। ऐसे कैसे? तुम अंदर नहीं आओगे? राखी मासी से नहीं मिलोगे? नहीं, सच कहूं तो मुझे किसी से मिलने का शौक नहीं है। राइस कोठे की चौखट के अंदर अपना कदम रखना है मुझे दोबारा। और गुस्सा तो मुझे इस बात का भी है कि तुम इस जगह पे दोबारा रहने आ गई, इतना कुछ होने के बावजूद। शायद मेरी किस्मत में यही रहना लिखा है। तो बदल लो ना उसे, चलो मेरे साथ। नहीं सोचा है। एक बात मैं समझ चुकी हूँ, मैं जितना चाहूं तो भी यहाँ से भाग नहीं सकती। यही मेरा घर है और यही मेरी असलियत। और मैं ये भी जानती हूँ कि कोठा समझकर तो तुम भी दोबारा कदम नहीं रख पाओगे यहाँ। इसलिए अपनी फ्रेंड का घर समझकर चलो। बस एक बार राखी मासी से मिल लो। माँ है वो तुम्हारी। कैसी माँ? वो माँ जिसमें ममता ही नहीं है। उन्हीं की हरकतों की वजह से उन्हें छोड़कर गया था। प्लीज मुस्कान, मुझे दोबारा पूछकर। प्लीज तो मैं भी कह रही हूँ, प्लीज मेरे लिए। और देखो तुम्हारे पैर में चोट भी लगी है, आज यहीं आराम कर लो। प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, एक तो ये प्लीज बोलना बंद करो। और तुम अच्छे से जानते हो कि तुमने कहा और मैंने मान लिया। अब आगे बहस भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ में। तो चलो चलो। देख बेटा, जो हुआ वो हम सबके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा धोखा होगा हमारे साथ। लेकिन जिंदगी जीने का नाम है। किसी बुरी रात की वजह से हम जिंदगी जीना तो नहीं छोड़ देंगे ना। अमावस की काली रात के बाद भी दूसरे दिन चांद निकलता है और रोशनी आती है। मैं चाहती हूँ मेरे रौनक की जिंदगी में भी
रोशनी हो, अंधेरे का साया भी तेरे आसपास भी ना हो, क्योंकि इस माँ से ना तो तुझे दुखी देखा जाएगा और ना ही अकेले। उस मुस्कान, उस लड़की के साथ जो कुछ भी था, मैं मानती हूँ वो सब एक ढोंग था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, झूठ था। देख रौनक, तू जिस दर्द से गुजर रहा है ना बेटा, मैं भी उसी दर्द से गुजर रही हूँ। मैंने उसे अपनी बेटी से कम नहीं माना था, लेकिन किसे पता था कि वो एक ढोंगी, जालसाज, खुदगर्ज लड़की निकलेगी। खैर, बुरे सपने के बारे में जितना कम बोलो उतना अच्छा है। देख बेटा, शायद मैं जल्दबाजी कर रही हूँ, लेकिन यही एक तरीका है इस अंधेरे से बाहर निकलने का। बेटा, तुझे इस अंधेरे से उजाले में सिर्फ काजल लेकर आ सकती है। मैं चाहती हूँ तू काजल से शादी कर ले और ये सब कुछ भूल जा। हाँ, बोलना, अपनी माँ की बात मानेगा ना? पिछली बार तेरी माँ को बहुत जिल्लत सहनी पड़ी थी अपनी जुबान से पीछे हटने की वजह से। इस बार क्या तू अपनी माँ की लाज रखेगा रौनक? देख, मैं मान गई हूँ, यही रिश्ता तेरे लिए बना है, वरना सोचना फिर से ये दोबारा तेरी जिंदगी में कैसे आता। कुदरत, भगवान सभी यही चाहते हैं कि तू काजल को अपना ले। देख, उसके माँ बाप बिना कुछ सवाल जवाब किए, कुछ भी सोचे समझे वापस आ गए हैं। उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। उम्मीद करती हूँ तू भी नहीं करेगा। बोलना रौनक, क्या तू काजल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने को तैयार है? क्या तू उससे शादी करने को तैयार है? बोलना रौनक। सब कुछ भूलकर अपनी इस माँ के लिए सही, क्या तू उसे पत्नी का दर्जा देगा? कौन हो आप? मैं नहीं जानती आपको। ये बख्श दीजिए मुझे, पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है मेरा। सरेआम और तमाशा मत कीजिए। बोलना रौनक, क्या सोच रहा है? जवाब दे। राखी मासी, कहाँ हो आप? जल्दी आओ। कितना शोर मचाती हो तुम? आ रही हो ना? न खुद चैन से रहती हो, ना किसी को चैन से जीने देती हो। हल्ला मचा रखा है, क्या बात है? कौन है ये सुजॉय। हाँ राखी मासी, आपका बेटा सुजॉय। अरे सुजॉय, सुजॉय, कहाँ रह गए थे तुम बेटा? तुम्हें अपनी मम्मी की याद नहीं आई? अम्मा देखो ना, कितना बड़ा हो गया है सुजॉय। ए रुक, मेरा बेटा लौट कर आया है, इसका स्वागत मैं करूंगी। ये
आरती की थाली आपके हाथ में शोभा नहीं देती है, मुस्कान के हाथ में शोभा देती है। और हाँ, अगर आपको याद हो, ये घर में आपकी वजह से छोड़कर गया था। अगर इस घर में मैंने दोबारा कदम रखा है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्कान की वजह से। सुजय, तुम्हारे मन में जो भी हो, राखी मासी तुम्हारी माँ है। और एक बेटे का स्वागत माँ के हाथों से हो, उससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए स्वागत राखी मासी ही करेगी। ठीक है, तुमने कहा, मैंने मान लिया। लीजिए, फैसला हो चुका है। मुस्कान कह रही है कि मेरी आरती आप करें। करिए तिलक। इतने साल बीत गए, रंग रूप बदल गया तेरा, कद काठी बदल गई तेरी, लेकिन सुजोय एक बात आज तक नहीं बदली बेटा। मुस्कान की कही बात आज भी तेरे लिए पत्थर की लकीर है। और वो कभी बदलेगी भी नहीं। ये सब छोड़ो, ये बताओ बेटा, तुम कहाँ थे? तुम इतने दिन क्या किया, सब बताओ अपनी माँ को, अभी बताओ। बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा। सरप्राइज है सबके लिए। सो रिलैक्स, कीप काम, क्योंकि धमाका होने वाला है। दीदी, कहाँ रह गए दोनों? अब तक आए क्यों नहीं? लीजिए, इंतजार खत्म, मेरा बेटा तैयार है। रौनक से बात हो गई है, सगाई अभी इसी वक्त होगी। रौनक जी, देखिए, मुझे नहीं पता कि पिछली बार से अब तक में क्या बदला है और कैसे, और मैं ये जानना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि ये सगाई आप किसी प्रेशर में आके तो नहीं कर रहे हैं ना? I mean, ये सब कुछ आप ही की मर्जी से हो रहा है ना? हाँ, हमारी मर्जी से। मैंने कहा था ना रजनी, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप लोग मुझ पर भरोसा करके बिना कोई सवाल जवाब किए वापस आए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आभारी भी हूँ। गायत्री, सहेलियों में आभार नहीं होता, और मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, और तू भी भूल जा, तभी ये रिश्ता हम अच्छे से निभा पाएंगे। इनका रिश्ता तो ऊपर वाले ने लिखा है, देखिए ना
कितनी मुसीबतों और कारनामों के बाद भी दोनों को फिर किस्मत ने आज साथ में लाके खड़ा किया है। मैं नहीं जानती मेरे शब्द आप लोगों के लिए कितने मायने रखते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तेरी काजल यहाँ पे हमेशा खुश रहेगी। मैं उसे अपने पलकों पे रखूंगी। इस घर से उसे इतना प्यार मिलेगा कि वो मायका भूल जाएगी। और मैं भी वचन लेता हूँ, ससुर बन के नहीं, एक बाप बन के उसका ख्याल रखूंगा, एक बेटी की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब मियाँ बीवी राजी, वो कहते हैं ना, तो क्या करेगा बीच में काजी। लड़का लड़की राजी हो ही गए हैं, एक छोटी सी रिंग सेरेमनी टाइप करके इन दोनों को गठबंधन में बांध देते हैं, अगर आप इजाजत दें तो समझी जी। हाँ, रौनक को भी कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अरे गायत्री जी, हमें क्या आपत्ति होगी? एक कुंवारी लड़की का बाप तो शगुन साथ में लेके ही चलता है। और माँ सगाई की अंगूठी। ये रौनक, 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 मुबारक हो शर्मा जी, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। अरे वाह, चट मंगनी हो गई, अब पट ब्याह भी करा देते हैं। सुबह होते ही पंडित जी को फोन करके जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवा देते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक कहा दीदी, हमने तो शादी की सारी तैयारियां कर रखी है। हम भी अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। वहाँ धूमधाम से नहीं, साधारण ही ठीक है। ठीक है, साधारण सी शादी कर लेते हैं। अगर आप कहो तो कोर्ट मैरिज करवा लेते हैं रौनक। उसके बाद एक रिसेप्शन रख लेंगे। क्यों समझी, ये ठीक रहेगा? हमें कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आप सबको ठीक लगे। हम आते हैं। क्या हुआ रौनक जी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, जाने दो उसे। रौनक, तू बाहर जाना चाह रहा है, जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। लेकिन रौनक, एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, जब भी घर वापस आए तेरे सर पर पुराने रिश्तों का बोझ ना रहे।
तुझे ऐसे बीच से उठ के जाने की जरूरत ना पड़े, तेरे चेहरे पर पुरानी यादें या पुराने बातों का साया ना रहे। इसलिए जितना वक्त लेना है ले, लेकिन याद रखना तेरे हाथ खाली होने चाहिए, क्योंकि अब ये तेरा हाथ सिर्फ और सिर्फ काजल का हाथ थामने के लिए उठेंगे।